गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय आर्थिक विकास की समझ को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। विकास की अर्थ के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती हैं। विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं। किसी के लिए विकास का अर्थ कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए वह विकास न हो। मतलब कि एक व्यक्ति जिस चीज़ को विकास माने हो सकता है दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को विकास ना माने, या दूसरा व्यक्ति के लिए वह विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे किसी एक व्यक्ति का मानना हो सकता है कि अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करना विकास का प्रतीक है, जबकि कोई प्रकृति प्रेमी व्यक्ति है वो उसका मानना है कि यह बहुत ही प्रकृति के लिए विनाशकारी चीज़ है, वो इसको विकास न मान के इसको विनाश मानेगा। तो इस तरह अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, तो विकास को अलग अलग लोगों की नज़र से देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किसको विकास मानता है। आय और अन्य लक्ष्य। विकास के लिए कुछ आय निर्धारित की गई है विश्व बैंक द्वारा। उनकी विश्व विकास रिपोर्ट जो आई थी 2006 में। इसके अलावा कुछ दूसरे लक्ष्य भी हैं जिनके द्वारा विकास को दर्शाया जाता है, जैसे कि आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान, आदर, परिवार की सुविधाएं, वातावरण इत्यादि। विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई थी 2006 में, उसके अनुसार जो व्यक्ति 2004 में जिस देश में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है, तो उस राष्ट्र को, उस देश को समृद्ध राष्ट्र या विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में रखा गया था। और जिस राष्ट्र में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 37,000 रुपये या उससे कम है, वह राष्ट्र विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया था। इसके अलावा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, मानव विकास रिपोर्ट। उसके अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शिक्षा के स्तर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही किया जाता है। यूएनडीपी ने इसके लिए 3 मानक रखे हैं: शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। तो विकास में हम एक अलग अवधारणा पढ़ते हैं, धारणीय विकास। धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है? धारणीय विकास वो विकास है कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। ऐसा विकास जिसमें विकास के कार्य होते रहें लेकिन हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, इस प्रकार के विकास कार्यों को धारणीय विकास कहा जाता है। लेकिन अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर, पर्यावरण को हानि पहुंचाकर विकास कराया जाता है, तो वो सही अर्थों में विकास नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका फायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। धारणीय विकास से संबंधित एक और शब्द है धारणीयता। धारणीयता से अभिप्राय है ऐसी निरंतर प्रक्रिया जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हो। मतलब धारणीयता से अभिप्राय है हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करें कि भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें बची रह जाएं। तो अगर हम इस तरीके से विकास करते हैं तो ऐसे विकास को हम धारणीय विकास मानेंगे। औसत आय, अगला जो शब्द है विकास से संबंधित औसत आय। देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग करने पर जो भी आय निकलेगी उसको हम औसत आय कहेंगे, या प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती है। मतलब कि पूरे देश के अंदर जितनी आय हो रही है उस आय को देश की जनसंख्या से विभाजित करेंगे, तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो प्रति व्यक्ति आय या देश की औसत आय होगी। एक और शब्द है शिशु मृत्यु दर। इसका उदाहरण के द्वारा हम सब समझ सकते हैं। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। मतलब कि जिस 1 वर्ष में जो बच्चे पैदा हुए हैं उन 1000 जीवित बच्चों में से, मतलब 1000 बच्चे जिनमें से कुछ बच्चे 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं, उनका अनुपात और उन 1000 बच्चों का अनुपात होता है वो शिशु मृत्यु दर को
दर्शाता है। विकास से संबंधित जो हमने यूएनडीपी के मानक देखे थे, उनमें शैक्षिक स्तर भी था, राष्ट्रीय आय भी था, व्यक्तिगत आय भी था। तो साक्षरता दर भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्षरता दर को कैसे नापा जाता है? साक्षरता दर नापने के लिए 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के जितने भी लोग साक्षर जनसंख्या का अनुपात हो, उसे साक्षरता दर कहते हैं। जैसे अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थिति अनुपात कहलाता है। मतलब कि 6 से 10 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे देश में सब हैं फिलहाल, उनमें से कितने प्रतिशत बच्चे 6 से 10 साल की आयु के स्कूल में जाते हैं, उन दोनों के बीच का जो अनुपात है, उस परसेंटेज को साक्षरता दर कहा जाता है। राष्ट्रीय आय देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश की सीमा के अंदर उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सेवाएं हैं, उनसे जो भी हम रुपए पैदा करते हैं उसको, और उसके साथ जो भारत के लोग विदेशों में गए हुए हैं और वहाँ से जो धन अपने देश में भेजते हैं, उन सभी को जोड़कर जो आय होती है, उस सभी का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। धन्यवाद। आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है।